शहर से दूर एक छोटे से कस्बे में एक पुराना सा घर था। घर में रहती थी विद्या और उसका 8 साल का बेटा आदित्य। विद्या का पति 2 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में चला गया था। तब से वह अकेले ही आदित्य को पाल रही थी। आदित्य बहुत ही शांत और समझदार बच्चा था। स्कूल जाता, पढ़ाई करता और मां के काम में हाथ बटाता। लेकिन पिछले 6 महीने से आदित्य में एक अजीब सी आदत पड़ गई थी। वह रात में बहुत देर तक जागता, अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखता रहता। जब विद्या ने पूछा तो उसने कहा, मां, बाहर कोई है? वह मुझे देख रहा है। विद्या ने सोचा, बच्चे का दिमाग है, अकेलेपन का डर। उसने उसे समझाया, कोई नहीं है बेटा। लेकिन आदित्य की यह आदत बदस्तूर जारी रही। फिर एक दिन आदित्य स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक खिलौना था, एक पुरानी सी लकड़ी की गुड़िया। विद्या ने पूछा, यह कहां से आया? आदित्य ने कहा, रास्ते में एक दादा मिले, उन्होंने दिया। उन्होंने कहा, इसे संभाल कर रखना, यह तुम्हारी रक्षा करेगी। विद्या को अजीब लगा। उसने गुड़िया देखी। वह बहुत पुरानी लग रही थी। उसके चेहरे पर पेंट उतर गया था, लेकिन आंखें इतनी जीवंत लग रही थीं जैसे वह सचमुच देख रही हो। विद्या ने उसे फेंकना चाहा, लेकिन आदित्य रो पड़ा। मां, मत फेंको, दादा ने कहा था अगर यह हमारे घर से दूर जाएगी तो मेरे साथ बुरा हो जाएगा। मजबूरन विद्या ने गुड़िया को आदित्य के कमरे में ही रहने दिया। उस रात से घर में एक अजीब सी गंध आने लगी, पुराने फूलों और सड़ी हुई लकड़ी जैसी। विद्या ने पूरे घर की सफाई की, खिड़कियां खोली, लेकिन वह गंध नहीं गई। वह आदित्य के कमरे में सबसे ज्यादा थी। और फिर आवाजें शुरू हुई, रात के 1:30-2 बजे के आसपास, जैसे कोई धीरे धीरे लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। टक टक टक। विद्या उठती, कॉरिडोर में जाती, लेकिन वहां कोई नहीं होता, सिर्फ अंधेरा और वह गंध। एक रात उसने साफ सुना, आदित्य के कमरे से 2 लोगों के बातचीत करने की आवाज। एक आवाज आदित्य की थी, दूसरी एक बूढ़े आदमी की, धीमी फिसलती हुई आवाज। विद्या ने दरवाजा खटखटाया। आवाजें बंद हो गईं। अंदर आदित्य अकेला सो रहा था। विद्या का दिल धक धक करने लगा। कुछ गड़बड़ थी, बहुत गड़बड़। विद्या ने अपनी पड़ोसन सीमा से बात की। सीमा ने कहा, दीदी, इस घर के बारे में एक बात है। तुम्हारे आने से पहले यहां एक बूढ़ा साधु रहता था। लोग कहते हैं वह काले जादू का जानकार था। वह मर गया, लेकिन लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा यहीं भटकती है। उसे बच्चों से बहुत प्यार था। विद्या सिहर उठी। उसने फैसला किया कि वह आदित्य को डॉक्टर के पास ले जाएगी। शायद उसे कोई मानसिक समस्या है। डॉक्टर ने आदित्य का चेकअप किया, सब कुछ नॉर्मल था। डॉक्टर ने कहा, बच्चा पूरी तरह ठीक है। शायद तनाव के कारण वह कल्पनाएं कर रहा है। लेकिन विद्या को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि अब घटनाएं और तेज हो गई थीं। एक सुबह विद्या ने आदित्य के हाथ पर निशान देखे, छोटे छोटे गहरे निशान, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ा हो। आदित्य ने कहा, दादा रात को आते हैं, वह मेरे साथ खेलते हैं, कभी कभी जोर से पकड़ लेते हैं। विद्या की सांस थम गई। कौन दादा? वही जिन्होंने गुड़िया दी थी। वह कहते हैं मैं उनका अकेलापन दूर करता हूं। वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। विद्या ने तुरंत उस गुड़िया को लेने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया गायब थी। आदित्य ने कहा, दादा ने ले ली। उन्होंने कहा, अब मैं खुद ही उनकी गुड़िया हूं। उस रात विद्या ने आदित्य के साथ ही सोने का फैसला किया। आधी रात को उसकी आंख खुली। आदित्य का बिस्तर खाली था। विद्या की छाती धक से रह गई। वह उठी, कमरे में देखा, आदित्य खिड़की के पास खड़ा था। चांदनी में उसका चेहरा फीका पड़ा हुआ लग रहा था और वह मुस्कुरा रहा था। एक ऐसी मुस्कान जो उसकी उम्र से बड़ी लग रही थी, एक पुरानी समझदार मुस्कान। विद्या ने पुकारा, आदित्य। आदित्य ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी आवाज बदली हुई थी। एक बूढ़े की आवाज में बोला, मां, अब डरो मत, हम दोनों अब हमेशा साथ रहेंगे। विद्या चीखने ही वाली थी कि आदित्य एकदम से सामान्य हो गया, नींद में आंखें मलता हुआ। मां, तुम यहां, मुझे प्यास लगी है। विद्या समझ नहीं पा रही थी, क्या यह सब उसका दिमाग खराब हो रहा था या फिर सचमुच कुछ भयानक हो रहा था। उसने आदित्य को गले लगा लिया। उसका शरीर सामान्य तापमान का था, लेकिन जिस जगह उसने निशान देखे थे वहां की त्वचा बर्फ जैसी ठंडी थी।
विद्या हिम्मत जुटाकर कस्बे के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित जी के पास गई। पंडित जी ने पूरी बात सुनी। फिर वह चुपचाप विद्या के घर आए, आदित्य के कमरे में गए, लंबे समय तक चुप रहे। फिर उन्होंने विद्या से कहा, बेटी, एक कठोर सच सुनने के लिए तैयार हो जाओ। विद्या ने हां में सिर हिलाया। पंडित जी बोले, यह सिर्फ घर नहीं है, यह एक दरवाजा है, एक ऐसा दरवाजा जो दो दुनियाओं को जोड़ता है। वह बूढ़ा साधु जो यहां रहता था, उसने अपनी मौत के बाद भी यहीं रहने का फैसला किया। लेकिन एक आत्मा अकेले नहीं रह सकती, उसे एक वाहन चाहिए, एक जीवित शरीर। विद्या की आंखें फैल गईं। मतलब यह कि वह साधु आदित्य के शरीर में प्रवेश करना चाहता है पूरी तरह से, लेकिन उसे पूरी तरह से कब्जा करने के लिए आदित्य की अपनी आत्मा को बाहर निकलना होगा या फिर मरना होगा। विद्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, यह नहीं हो सकता। हो रहा है, पंडित जी ने कहा। आदित्य के हाथों के निशान, वह निशान नहीं है, वह बंधन के चिन्ह हैं। जैसे जैसे ये चिन्ह बढ़ेंगे, आदित्य की अपनी आत्मा कमजोर पड़ती जाएगी, और जब पूरा शरीर इन चिन्हों से ढक जाएगा, तब आदित्य की आत्मा पूरी तरह निकल चुकी होगी और उसकी जगह वह साधु ले लेगा। तुम्हारा बेटा शरीर से तो जिंदा रहेगा, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह दूसरा होगा, एक बूढ़ा अनजान आत्मा। विद्या का सिर चकराने लगा। लेकिन वह तो मेरे सामने है, बोलता है, हंसता है, खाता पीता है। शरीर जिंदा है, पंडित जी ने कहा। आत्मा मर रही है, धीरे धीरे, रोज थोड़ा थोड़ा करके। तुम जिसे आदित्य समझ रही हो, वह आधा आदित्य है और आधा वह साधु। जल्द ही सिर्फ साधु रह जाएगा, और तब तुम्हारा बेटा सचमुच मर चुका होगा, बस उसका खोल तुम्हारे सामने रहेगा। विद्या फूट फूट कर रो पड़ी। क्या करूं? बचाइए उसे। पंडित जी ने एक उपाय बताया। अगली पूर्णिमा की रात एक विशेष अनुष्ठान, लेकिन उसके लिए एक चीज चाहिए। आदित्य की कोई निजी वस्तु जो उसकी अपनी आत्मा से जुड़ी हो, उसका पहला दांत या उसके जन्म के समय का कोई कपड़ा। विद्या ने तुरंत अपने संदूक से आदित्य का जन्म के समय का एक छोटा सा कपड़ा निकाला। पंडित जी ने कहा, इसे संभाल कर रखो, यही उसे बचा सकता है। लेकिन जब विद्या ने अगली सुबह वह कपड़ा देखना चाहा, तो वह गायब था। उसकी जगह एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया पड़ी थी, वही गुड़िया, और उस गुड़िया के हाथ में आदित्य का वह कपड़ा बंधा हुआ था। आदित्य दरवाजे पर खड़ा था, उसकी आंखों में वही पुरानी चमक। वह बोला, मां, दादा कहते हैं तुम मुझे उनसे दूर करना चाहती हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं तो पहले ही चला गया हूं। पूर्णिमा की रात आई। पंडित जी अनुष्ठान के लिए सामान लेकर आए, लेकिन आदित्य गायब था। विद्या ने पूरा घर छान मारा। आखिरकार उसने उसे घर की छत पर पाया। आदित्य छत के किनारे खड़ा था, नीचे ठोस जमीन। विद्या चिल्लाई, आदित्य, वहां मत जाओ। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मां, दादा कह रहे हैं अगर तुम अनुष्ठान करोगी तो वह मेरे शरीर को छोड़ देंगे, लेकिन तब मैं गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, क्योंकि मेरा शरीर अब उनके बिना जीवित नहीं रह सकता। पंडित जी ने कहा, वह झूठ बोल रहा है, वह साधु तुम्हें डरा रहा है। लेकिन विद्या डर गई। क्या अगर वह अनुष्ठान करेगी तो आदित्य सचमुच मर जाएगा? क्या यह सच था कि उसका बेटा पहले ही इतना कमजोर हो चुका था कि अब उसकी अपनी आत्मा अकेले शरीर को नहीं संभाल सकती? आदित्य ने एक कदम पीछे बढ़ाया। उसकी एड़ी छत के किनारे से खिसक गई। विद्या की सांस थम गई। रुको, पंडित जी ने जोर से कहा। उन्होंने एक मंत्र पढ़ा और आदित्य के शरीर से एक हल्की सी धुंधली आकृति निकलकर हवा में तैरने लगी। एक बूढ़े साधु की आकृति। वह आकृति गुस्से में थी, लेकिन पंडित जी के मंत्रों ने उसे बांध दिया। आदित्य का शरीर एकदम सुस्त होकर जमीन पर गिर पड़ा। विद्या दौड़कर उसके पास गई। उसने उसे गोद में उठाया। आदित्य की आंखें बंद थीं। उसका शरीर ठंडा था, बहुत ठंडा। विद्या ने उसकी नब्ज टटोली। कोई धड़कन नहीं, कोई सांस नहीं। नहीं, नहीं, विद्या चिल्लाई। पंडित जी ने कहा, वह चला गया बेटी। जैसा मैंने कहा था, उसकी आत्मा बहुत कमजोर हो चुकी थी। जब वह साधु निकला तो वह भी निकल गई। विद्या का संसार तबाह हो गया। उसने अपने बेटे का ठंडा शरीर गले लगा लिया और रोती रही। पंडित जी ने सलाह दी कि अंतिम संस्कार कर दो, लेकिन विद्या ने मना कर दिया। नहीं,
मेरा बेटा मरा नहीं है, वह सिर्फ सो रहा है। दिन बीते। विद्या आदित्य के शरीर को अपने बिस्तर पर लिटाए रही। उसे नहलाती, साफ कपड़े पहनाती, उससे बातें करती। गांव वाले हैरान थे। वे कहते, विद्या पागल हो गई है, बच्चा मर गया है लेकिन वह उसे जिंदा समझ रही है। लेकिन विद्या को यकीन था। कभी कभी रात को वह आदित्य के शरीर को हिलता हुआ महसूस करती। कभी उसे लगता उसकी पलक फड़की। डॉक्टर ने कहा, यह मृत्यु के बाद शरीर की सामान्य प्रतिक्रियाएं हैं। लेकिन विद्या नहीं मानी। और फिर एक रात जब विद्या आदित्य के पास सो रही थी, उसने एक आवाज सुनी, एक कमजोर धीमी आवाज, मां। विद्या की आंख खुल गई। आदित्य की आंखें खुली हुई थीं और वह मुस्कुरा रहा था। उसने हाथ उठाया, विद्या का हाथ पकड़ा। उसका हाथ अब ठंडा नहीं था, हल्का सा गर्म था। विद्या की आंखों में आंसू आ गए। मेरा बेटा, तू लौट आया। आदित्य ने धीरे से सिर हिलाया, फिर बोला, लेकिन उसकी आवाज में अब वह बुढ़ापा नहीं था, वह उसकी अपनी मासूम आवाज थी। मां, मैं यहीं था, बस बहुत दूर चला गया था, तुमने मुझे वापस बुला लिया। विद्या ने उसे जोर से गले लगा लिया। अगली सुबह पूरा गांव हैरान था। आदित्य जिंदा था, स्वस्थ था, सब कुछ सामान्य। लोग कहने लगे कि यह एक चमत्कार है। पंडित जी भी आए। उन्होंने आदित्य को देखा और चुपचाप चले गए। उनके चेहरे पर एक गहरी चिंता थी, क्योंकि पंडित जी ने देखा था। जब आदित्य ने उनकी ओर देखा तो एक पल के लिए उसकी आंखों की चमक बदल गई थी, वही पुरानी समझदार चमक। और उसके हाथ जो विद्या की पीठ पर थे, उन पर नए निशान उभर रहे थे, बहुत हल्के, जिन्हें सिर्फ पंडित जी ही देख सकते थे। विद्या खुश थी, उसका बेटा वापस आ गया था। लेकिन कभी कभी रात को जब वह सोते हुए आदित्य को देखती तो उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान खेल जाती। एक ऐसी मुस्कान जो 8 साल के बच्चे की नहीं, बल्कि एक सदियों पुरानी आत्मा की लगती थी। और कभी कभी जब विद्या सो जाती तो आदित्य के कमरे से वही पुरानी गंध आने लगती और एक धीमी संतुष्ट सी सांस की आवाज। क्या आदित्य सचमुच वापस आ गया था, या फिर वह साधु अभी भी उसके अंदर था, छिपा हुआ, इंतजार कर रहा हुआ सही समय का, अब विद्या को कभी अकेला न छोड़ने का वादा पूरा करने का। पंडित जी ने एक बार फिर विद्या से कहा, सावधान रहना बेटी, कभी कभी जो लौट आता है वह वो नहीं होता जो चला गया था। कभी कभी वह कोई और होता है जो सिर्फ चेहरा पहनकर आता है। लेकिन विद्या ने उनकी बात नहीं सुनी। वह तो बस इतना जानती थी कि उसका बेटा उसके साथ था, बस, चाहे वह जो भी हो।